बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। हमारी कोशिश ये होती है कि अगर किसी ख़बर पर हम बात करें तो वो ख़बर मुस्तनद हो। जो ख़बर के तरीक़े होते हैं, जो उसको बनाने के और परखने के प्रोफेशनल तरीक़े होते हैं, उसके मुताबिक पहले उस ख़बर का इंतखाब किया जाए और फिर उस ख़बर पर बात की जाए और अपने प्रोग्राम में मेहमानों से उस पर तज्ज़िया लिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो सूरत हाल है, यानी मार्केट के अंदर फ़ेक न्यूज़ चलाई जा रही हैं, गुमराह कुन ख़बरें चलाई जा रही हैं और ये ख़बरें ज़ाहिर है कि जो मौजूदा हुकूमत होती है उसके ख़िलाफ़ ज़्यादातर चलाई जाती हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ भी चलाई जाती हैं और इसके साथ साथ शख्सियात के ख़िलाफ़ भी ये जो जाली और फ़ेक ख़बरें हैं वो चलाई जाती हैं। आज हम अपने इस प्रोग्राम में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो जाली या फ़ेक ख़बरें मार्केट में आईं और वो किस तरह से उसने राय आम्मा पर असरअंदाज होने की कोशिश की और जिसे फ़ौरी तौर पर पकड़ा गया कि ये जाली ख़बरें हैं, ये गलत ख़बरें हैं, ये गुमराह कुन ख़बरें हैं, ये फ़ेक न्यूज़ है। ये जो गुफ्तगू है फ़ेक न्यूज़ पर और फ़ेक न्यूज़ पर जो एक डिबेट है, ये एक अरसे से चली आ रही है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह की ख़बरों का सामने आना यकीनी तौर पर पाकिस्तान की बहैसियत रियासत, उसकी कौमी सलामती और उसकी मईशत और उसकी सियासत के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक है। हमने देखा कि जो ख़बर सबसे पहले जो ख़बर आज की हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं वो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान के हवाले से थी। जब उन्होंने बलूचिस्तान का दौरा किया और जिस दौरान वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जो सैलाब से मुतासरा इलाक़े हैं उसका वो एक फ़िज़ाई जायज़ा ले रहे थे, उस दौरान एक जाली ख़बर सामने आई और जो ही वो सीन जो दिख रहा होता है जिसमें वो फ़िज़ाई जायज़ा ले रहे होते हैं मुतासरा इलाक़ों का, वो वीडियो शुरू होने से पहले एक आवाज़ आती है जिसमें कहा जाता है कि कैमरा ऑन है। ये एक गलत और गुमराह कुन ख़बर है क्योंकि आज वज़ीर इत्तलाआत, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने इसको ट्वीट किया और उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल जाली ख़बर है। ये वीडियो उन्होंने बनाई थी और ये इस वीडियो में इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। वो जो वीडियो है फ़ेक वीडियो वो भी उन्होंने शेयर की और जो ओरिजिनल जो असली वीडियो है वो भी उन्होंने शेयर की। तो सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। आप पहले फ़ेक चलेगी और उसके बाद ओरिजिनल। ये आपने देखा कि इस ख़बर के साथ और इस वीडियो के साथ भी जो जाली लोग हैं, जो फ़ेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग हैं, उन्होंने इसकी एडिटिंग की और इसमें ये जुमला शामिल किया। इसके साथ साथ हमने देखा कि एक और ख़बर जो सामने आई जो कि जाली ख़बर थी, वो ख़बर ये थी कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि ताशकंद में एक इंतहाई अहम दौरे पर मौजूद हैं, उनकी जो रूसी वज़ीर ख़ारजा है उनकी मुलाकात के हवाले से ख़बर आई और वो ख़बर ये दी गई एक जो जाली ट्विटर अकाउंट है रूस उर्दू के नाम से, उसने ये ख़बर दी कि जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात से इनकार कर दिया है। हालांकि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। ये इतनी जाली ख़बर थी कि इस पर बहरहाल बाद में रूसी सिफारत खाने को आना पड़ा और इसकी वजाहत उनको करनी पड़ी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बल्कि जो हकीकत है वो ये है कि रूसी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी को रूस के दौरे की दावत दी है। तो ये एक और जाली ख़बर थी जो कि फैलाई गई। ये अब जो एक सूरत हाल हमारे सामने आई है ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले भी चंद रोज़ पहले जो एक चैनल के हवाले से, कैपिटल टीवी के हवाले से एक ख़बर चलाई गई और कैपिटल टीवी ने इसको डिसऑन किया कि हमारे चैनल पर इस किस्म की कोई ख़बर नहीं चली थी। वो जो सॉफ्ट मुदाखलत के हवाले से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ख़बर थी वो चलाई गई थी, वो भी एक जाली ख़बर थी। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस तरह की ख़बरें फैलाने से
किस किस्म के मकासद हासिल किए जा सकते हैं, आज इसी मामले पर हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं आमिल सहाफ़ी, जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ है, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब वकार सती, आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक और हमारी कुलीग सहाफ़ी जिनका ताल्लुक़ APP से है, डॉक्टर सादिया कमाल। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। वकार सती साहब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है जिन खबरों का हमने जिक्र किया, ये क्या है, ये किस तरफ हम जा रहे हैं? जावेद भाई बहुत शुक्रिया। सियासत के मैदान में जीत उसकी होती है जो सामने वाले को जो है उसको क्रिटिसाइज़ वो करने के बजाय अपनी जीत पर फोकस करता है। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ गुज़िश्ता कुछ अरसे से गालम गलोच, लान तान और ये सारा काम हो रहा है, और एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से एक ऐसा ग्रोह मौजूद है जिसको हुकूमत और रियासत समेत सब जानते हैं कि जो ये कर रहा है। आपने अपने इंट्रो में जिन दो इवेंट्स का या जिन दो चीज़ों का हवाला किया है वो ओपन एंड शट केस है, उसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। और अब जहाँ पे सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि एकदम चीज़ें पकड़ी भी जाती हैं, वहाँ पर उसी तरीके से उसको नेगेटिव भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और बदकिस्मती से मुझे नहीं पता कि आपने क्यों नहीं कहा या आप लोग क्यों नहीं कहते, ये कोई 2 नंबर या कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं है। ये FIA को जो वज़ीर-ए-आज़म वाला मामला है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गया हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बाकायदा इसको अनाउंस किया है कि वो FIA प्रोब कर रही है उसको, और इसका खुरा भी जाके आपको बनीगाला से मिलेगा। वो जो अरसलान बेटे को हदायत देते हैं या जो अरसलान बेटा ताबेदार है, ये सब उन्हीं की कारस्तानी है। उन्होंने पूरा एक नेटवर्क पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में वो बनाया हुआ, जिसका काम ही ये है कि हुकूमत वक्त जो यहाँ पे है उसको वो स्टेबलाइज करना, उसको गैर मुस्तकम करना, और उसको जो है बिल्कुल अवाम की नज़रों में उसको चोर डाकू और पता नहीं क्या क्या साबित करना। और इसमें आप देखें ना कि सिर्फ गिरोह नहीं है, जो ट्वीट की आपने जिक्र किया कि एक रूस उर्दू के नाम से जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से जो एक आया, उसको रीट्वीट किसने किया? साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात ने, यानी कि उन्होंने उसको इंडोर्स किया। और वो खुद चाहते हैं, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, हम तो उसको सियासी जमात समझते थे, लेकिन वो जानबूझकर दानिस्ता तौर पर असल इश्यूज के ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए इस तरीके का मनफी वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन अफसोस यह है कि ना वो हुकूमत को उस तरीके से उसको कोई एक्शन ले रही है, ना कोई रियासत ले रही है, हालांकि वो उनके निशाने पे हुकूमत भी है और रियासत भी है। ये डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा, न सिर्फ सोशल मीडिया इसका शिकार है बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, यानी जिसका जिक्र हमने किया कि वो एक ट्विटर अकाउंट है, उसने ये खबर दी, फिर उसके बाद साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने उसको रिट्वीट किया, और फिर एक निजी चैनल ने उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना के पेश किया। यानी न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया अगर इस तरह कर रहा है तो ये क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, बहुत ही अहम मौजू आपने आज मुंतखब किया है जिस पर बात की जाए। देखिए, जो हम कहते हैं कि फ़ेक न्यूज़ है, जाली खबर है, झूठी खबर है, या डिसइंफॉर्मेशन जिसको कहा जाता है, अलमिया ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया भर में इसका एक रिवाज और एक रुझान चल पड़ा है। हालांकि हमें तो 1400 साल पहले सूरतुल हुजरात में फरमा दिया गया है कि ए ईमान वालो, अगर कोई शख्स तुम्हारे पास ख़बर लाए तो तुम उसकी तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी कौम को लाइल्मी में तुम नुकसान पहुंचा दो और फिर बाद में अपने किए पे पछताओ। लेकिन अब हो ऐसा गया है कि हम उस खबर की तहकीक नहीं करते, और जिस तरह हिटलर का वज़ीर इत्तलात था जोसेफ गोइबल्स, क्योंकि गोइबल्स थ्योरी है कि इतना झूठ बोलो कि झूठ बोल बोल के वो सच बन जाए। तो अब अलमिया ये हो गया है कि हमारे मुल्क की सियासत, पहले चलें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, और उसका एक ख़ास हद तक था कि उसकी कवरेज होती थी और एक ख़ास हद तक आप बयानियाँ बनाते थे। लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया आ गया और ख़बरों का बहाव इतना तेज़ कि आपका ट्विटर है, आपका इंस्टाग्राम है और आपकी फेसबुक है, और इतने सारे आपके इक्विपमेंट्स हैं कि आप उनको उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप फ़ौरन ही उस खबर को इतना तेज़ फैला देते हैं अपना बयानिया देने के लिए। और ये जो फेक न्यूज़ है, इसकी तो इस तरह की अक़साम है कि आप उन हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ देते हो, बिल्कुल उसका तशख़्ख़ुस है उसको मसक कर देते हो, और मकसद यही होता है कि किसी इदारे के लिए या मुल्क के लिए या किसी इनफरादी के लिए आप उसके लिए नुकसान का बाइस बनो। और इसी तरह से ये हुआ है। और मैं आपको सही बात बताऊं
कि ये तो आपने चले प्रोग्राम इस पे रखा है और हम बात कर रहे हैं, वरना तो जब मैंने भी पहला ट्वीट देखा तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब बैठे हैं हेलीकॉप्टर में और वहाँ से वो फ़ज़ाई दौरा कर रहे हैं, तो वहाँ पर वाकई ऐसा ही है कि उन्होंने कहा है कि कैमरा ऑन है कैमरा मैन ने, और उसके बाद फिर उन्होंने वो वीडियो बनाई है। और ये जब आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुलाया तो फिर मुझे लगा कि मुझे इस पर तहकीक करनी चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि वाकई ये चीज़ें ऐसी हैं। और साथ में ही ये जो दूसरी न्यूज़ दूसरे दिन से हम देख रहे हैं, चलिए, और ये तो वो दो न्यूज़ हैं जो आप देख रहे हैं कि जो हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ख़तरे का बाइस बन रही हैं, जिसका एक कहना चाहिए कि एक प्रोपेगेंडा बनाकर उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। लेकिन आप ये देख लें कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर कितनी ख़बरें आती हैं, जिन ख़बरों को हम तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और लोगों को आप यकीन जानिए इतना ज़्यादा उन ख़बरों का फ़्लो होता है, हर थोड़ी देर बाद लोग व्हाट्सएप पे, लोगों के पास ना जाने कहाँ से इतना वक्त आ गया है कि वो व्हाट्सएप पे वो ख़बरें फॉरवर्ड करते जाते हैं। और उसमें हमारी वो जो ओपिनियन मेकर, मैं उनको भी कहूँगी, हमारी जो यूथ है, उस यूथ के जहन पे जब वो पढ़ रही होती है उस पर क्या असरात होते हैं कि आप इस तरह की ख़बरें दें। आपका मकसद यही होता है कि आप उस बयानिए को, जो बयान आया है, उसको आप गलत साबित करें। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त सियासी और मजहबी जमातें हैं, उसमें बहुत सारे हमारे सहाफ़ी भी हैं जिनको अखलाकी सहाफ़त का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जो है एथिकल मीडिया, जो हमने मीडिया पढ़ा या जो मीडिया का पर्पज़ है, जो कि हमें बताया गया है, हम उस पे चलें, ना कि इस तरह से कि आप ख़बरों को, गलत और झूठी ख़बरों को इतना आगे फैलाएं कि आपका रियासत का जो बयानिया है वो ही तब्दील होकर रह जाए। लेकिन वकार सती साहब, अब क्या 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 किया जाए, क्योंकि ये इस वक्त जिस अंदाज से ख़बरें चला रहे हैं, और फिर एक ख़ास जमात, यानी हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस किस्म की ख़बरों को फैलाने में, वो जो कुरा निकलता है जहाँ जहाँ से भी वो इसी तरफ जाता है, इसी तरह के अकाउंट्स बनाए गए हैं, इसी तरह की जाली ख़बरें फैलाई जाती हैं, मईशत के हवाले से भी और कौमी सलामती के हवाले से भी। लेकिन फिर ये तो वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल सामने हैं। क्या इन लोगों को ये एहसास नहीं होता कि अब ज़ाहिर है कि अगर सोशल मीडिया इस तरह की ख़बरें दे रहे हैं तो दूसरी तरफ इन ख़बरों को बस्ट करने में भी कोई वक्त नहीं लगता, यानी फौरी तौर पे पता चल जाता है कि ये जाली ख़बर है या ये 2 नंबर ख़बर है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जावेद साहब, लेकिन इसमें देखें ये हालिया दिनों में या एक गुज़िश्ता माजी करीब में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप हुई हैं और लोग बहुत सारे एक्सपोज भी हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी रियासत को या हुकूमत को या जो अदारे हैं उनको पता नहीं है, लोगों को सब पता है। लोग ये सारी चीज़ें कई दफ़ा वो नेशनल मीडिया की जीनत वो बनी है, लेकिन अलमिया ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हो रही। ये तो जो हम बात कर रहे हैं ना सोशल मीडिया की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, कि इसके ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होते हैं, गुज़िश्ता 1.5-2 महीने से जावेद साहब आप देखें कि जिस तरीके से किसी अदालत में अगर कोई कार्रवाई हो रही है, उस तरीके को देख के कुछ मखसूस अकाउंट्स हैं जिस जमात का हम जिक्र कर रहे हैं या जो हम ढके छुपे अल्फाज में हम जो वो जिक्र कर रहे हैं, उन अकाउंट से किस तरीके से हर जुमला आता है और फिर वो जमात के जो मरकजी कायदीन है वहाँ से वो रीट्वीट होकर जाता है और वो पूरा एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। और ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। मैं खुद भी इस चीज़ का शिकार रहा हूँ, हमने भी कई 2 दहाइयों से हम ये सहाफत कर रहे हैं। ये वाला जो एरा है ये इससे पहले कभी नहीं था। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है, अब देखें वज़ीर आज़म ने, बलूचिस्तान में लोग मर रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी आफत आई हुई है और आपकी रियासत का सरबराह वहाँ गया है उनकी दादरुसी करने के लिए, और वहाँ पर कोई कैमरामैन नहीं है। उस हेली में जो वज़ीर इत्तलात है जो के दौरे हाजिर की, ये वीडियो उसने बनाई है, बना के उसने अपने जो वो मीडिया टीम्स हैं उनको जारी किया और विद इन नो टाइम उसको जो है वो जाली बना के नई चीज़ उसको एडिट करके उसको लॉन्च कर दिया गया। असल जो मुद्दा था वो लोगों का रह गया, दूसरी उस पर मीम्स बन रही हैं, उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, वो सारा कुछ हो रहा है। और ये इतने मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है कि अच्छी चीज लोगों को बाद में समझ आती है, लेकिन जो बुरी चीज है या जो गलत चीज है, जो ओरिजिनल चीज है वो उसको नहीं पता लग रही। अब तहरीक इंसाफ का पहले दिन से जाने के बाद 9 अप्रैल के बाद से ये बयानिया है कि हमें अमेरिका की वजह से निकाला गया। अब जब वो समिट में चेयरमैन पीपल्स पार्टी या वज़ीर ख़ारजा जब मिल रहे हैं वहाँ पर, और बकौल जो मीडिया बता रहा है और जो वो बता रहे हैं कि रूसी वज़ीर ख़ारजा ने उनको दावत दिया वहाँ पर, उनकी बड़ी अच्छी जो है वो माहौल में मुलाकात हुई, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, और जो ओरिजिनल चीज़ थी वो पीछे दब गई और जो फेक न्यूज़ थी वो आगे आ गई। ये तो 2 चीज़ें वो हैं जिसके ऊपर एक्शन हुआ है।
दर्जनों चीजें ऐसी हैं जो हर लम्हा जनरेट हो रही होती है, और जो अगर इसका ये खुरा जब भी निकलेगा, लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया है, लोगों को पता है, उनको पता है कि बनिंगाला के बेसमेंट में जो पूरा वो नेटवर्क बना है, यहाँ पे पिछली हुकूमत में वजारत इत्तलात के अंडर जो आपका सोशल मीडिया विंग पाक चाइना सेंटर में चलता था या एक दो जगह और चलता था, वो इक्विपमेंट लेके सारे कहाँ पे गए हैं? वो सारे जाके वहाँ बनिंगाला के जो वो बेसमेंट है वहां से ऑपरेट हो रहा है, और वही अरसलान बेटा कर रहा है, और वो करवाने वाले जो हैं वही दो हैं। लेकिन क्यों नहीं उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ये डॉक्टर साहबा, लेकिन बहरहाल ये बात तो अहम है और ये बहस भी बहुत अहम है, और इस बहस को फैलाने की भी ज़रूरत है कि इस तरह ख़बरों की हौसला शिकनी की जाए, और न सिर्फ इस जगह पे एक रेगुलेशन हो। ज़ाहिर है आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तो बात करते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहीं भी आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी की साख को नुकसान पहुंचाएं, गलत तरीके से नुकसान पहुंचाएं, किसी के खिलाफ गलत और झूठी खबरें बगैर किसी सबूत के चलाएं, और उसका मौक़िफ़ भी ना लें। और फिर यानी एक तो गलत खबर होती है, ये तो बिल्कुल ही फेक और जाली खबर है कि गलत खबर पे तो फिर भी माजरत की जाती है, तो बिल्कुल ही जाली खबर है, फेक न्यूज़ हैं, और इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं। तो इस बहस को तो हमें बढ़ाना होगा और इस पे काम करना होगा कि इसकी रोकथाम के लिए कुछ किया जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो माशरे में अफरा तफरी का बाइस बन रही हैं, और इस तरह की जो गलत और मन घड़त जो चीज़ें हैं उससे नताइज भी संगीन होते हैं। तो बजाय इसके कि हम उसी डगर पे ही चलते जाएं जिस पे हम देख रहे हैं कि पूरी सोसाइटी जो है उसके पीछे चलती है। अभी सत्ती साहब ने ठीक बात की है कि पता चल जाता है ओरिजिनल है, चूँकि आप एक ऐसे रिपोर्टर हैं जो पार्लियामेंट को आप कवर करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, तो आपके लिए उन इंफॉर्मेशन तक, ओरिजिनल तक जाना जो है मुश्किल नहीं है। आपका भी जावेद इकबाल साहब नहीं है, लेकिन हमारी वो आवाम जो इस वक्त सिर्फ सोशल मीडिया पर है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इंटरनेट 35% जो है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके अलावा बाकी जगहों पे तो हमारा ये मेन स्ट्रीम मीडिया जा रहा है। हमारा ये जो स्टेट मीडिया है, इस पे जो जलसे लाइव दिखाए जा रहे थे, और उन जलसों में आपने देखा कि किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, किस तरह आप किसी की तहकीर करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये एक अजीब सा कल्चर जो है वो फ़रोग पा रहा है, जिससे हम देख रहे हैं कि माशरे में चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड होती हैं, और माशरे में एक अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ती जा रही है। तो फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा हम समझते हैं कि चैनल जो हैं, अभी आप चैनल्स को देख लें तो एक चैनल के आप देख लेंगे तो वो एक खबर को और एंगलिंग दे रहा होगा, दूसरा जो चैनल होगा वो उस खबर को दूसरी एंगलिंग दे रहा होगा। लेकिन इस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, और काबू पाने के लिए आप देखें कि एक तो ये है कि PDMA जो था उसमें ये था कि जो सहाफ़ी गलत खबर देगा तो उस पर जुर्माना होगा, लेकिन ये है कि PDMA जो है वो भी किसी तनाज़े का बाइस बन गया। उसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो सपोर्ट करती थी और कई ऐसी थी जो सपोर्ट नहीं कर रही थी। होना तो ये चाहिए कि जब आप एक लॉ बनाने जा रहे हैं, लेजिस्लेशन हो रही है, तो उसमें आप तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं और वो बैठ कर बताएं कि किस तरह आप उसमें कौन सी शिकें और क्या उसके रूल्स होने चाहिए। इसी तरह से आप पैमरा को देखें कि पैमरा क्या किरदार अदा करता है। तो पैमरा ने 2017 में भी कई चैनल्स को, यानी 20 चैनल थे जिनको झूठी खबरों पे उन्होंने नोटिस दिए। अब इसी तरह से हमारा एक और इदारा है PCP, प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जो कि उस तरह से एक्टिव भी नहीं है, और उसमें आप शिकायत करने जाते हैं तो उल्टा आपको पैसे भरने पड़ते हैं, और उस डर के मारे जो है लोग वहाँ पर, उसका प्रोसीजर ही इतना है कि लोग वो नहीं करते। लेकिन इसको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अब ये हमारी मुल्क की बका का मसला है, अब मुल्क की सलामती का मसला है। अब इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि इसी पे ही हमारी सारी सियासत चल रही है कि आप किस तरह से एक नैरेटिव बनाते हैं, किस तरह से आप फेक अकाउंट्स बनाते हैं। अभी आपने खुद देखा पिछले अरसे में कि किस तरह से फेक अकाउंट्स एक घर से, वो कहते हैं एक एक इंच पर, जिस तरह से इन्होंने अरसलान का जिक्र किया है, तो एक एक इंच पर लोग बैठे हुए थे एक 5 मरले के घर में, और हज़ारों लाखों फेक अकाउंट्स बनाए गए जिसके ऊपर पूरी एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। तो मैं ये समझती हूँ कि अब जितनी भी हम देखते हैं कि सियासी या मजहबी जमातें हैं, वो सब की सब अब इसी पे चल रही हैं कि जितना आप पब्लिसिटी कर रहे हो, जितना प्रोपेगेंडा कर रहे हो, लेकिन इसको रुकना होगा। अगर इस तरह से ना रुका, क्योंकि गोइबल्स के मुताबिक
अगर तुम किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हो तो उसकी जो तारीख है उसको मसक कर दो, उसको ख़त्म कर दो। तो इस तरह से तो हमारी तारीख ख़त्म हो रही है। पहले तो ये होता था कि कुछ अरसा लगता था कि कोई ख़बर है आप देखते थे और वो आप तक पहुंचती थी। अब तो विद इन सेकेंड आप तक वो सारी चीज़ आती है और वो इतनी तेज़ी से जाती है कि लोगों की उसी के ऊपर राय बनना शुरू हो जाती है। और हम आजकल इतने मफरूज़ों में गुम हो चुके हैं, इतने उलझ चुके हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से जो हमारी अवाम है, 22 करोड़ अवाम, उसको गुमराह ना किया जाए। ये आम पब्लिक में भी जब हम मैं जाते हैं, जी जी मैं जी, आप एक, बैठ कर। एक बात इनकी उससे मैं इख्तिलाफ करूंगा। मैडम, सारी सियासी जमातें नहीं हैं, एक ही सियासी जमात है जिसका जस्टिफाई हो चुका है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही है और उसका सारा काम यह है कि लोगों में हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटना, लोगों में उनका जो मजहबी मसालिक हैं उसके बारे में बात करना। बाकी मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो या ANP हो या कोई भी छोटी जमात हो, किसी का ऐसा कोई सेल नहीं है। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो सोशल मीडिया में सबसे कमजोर है और इसी वजह से वो मार भी खा रही हैं। सिर्फ एक जमात ऐसी है जो उसी को लेकर आई थी और जब गई है तो उसका वो विंग आज भी चल रहा है और उसको आज भी वो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो अनारकी मुल्क में चाहते हैं, इंतशार चाहते हैं, बदअमनी चाहते हैं और हुकूमत को अदम इस्तेकाम जो है उसकी तरफ अच्छा, लेके वो जा ये रहे हैं। इसमें हुकूमत के किरदार की तो हम बात करेंगे कि अब उसको क्या करना चाहिए, लेकिन आप ये फरमाइएगा वकार सती साहब, जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि एक सोशल मीडिया तो है कि जिसको हम कहते हैं कि ये बिल्कुल ही कोई रेगुलेट ही नहीं हो रहा, वहाँ पे बैठ के फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बैठ के कोई भी कुछ कह सकता है, उसकी तो कोई रेगुलेशन हो नहीं रही। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कौमी सलामती का ये मामला है। लेकिन चैनल्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि बाज़ निजी चैनल्स जिस तरह की खबरें चलाए जा रहे हैं उसी सोशल मीडिया से उठा के, और वो इस हद तक कि आप और हम जब पब्लिक में जाते हैं बहैसियत सहाफ़ी तो हम देखते हैं कि आपको आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार या कुछ जानने वाले लोग अजीब अजीब खबरें सुना रहे होते हैं। अच्छा, आप जब उनसे पूछते हैं कि यार आपको ये खबर कहाँ से मिली, तो वो कहते हैं वो फेसबुक पे ये चल रही है खबर, फेसबुक पे ये खबर चल रही है। तो आपका भी इसी तरह कई बार हुआ होगा, आपसे भी लोगों ने पूछा होगा। अब टीवी चैनल जब पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट मीडिया आ रहा था, हम उसके पायनियर्स में से शामिल थे। जियो पाकिस्तान का पहला प्राइवेट चैनल था, मैं उसके पायनियर्स में से था। हम तो ख़बर के हवाले से, एक प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, उसकी एथिक्स के हवाले से, उसको बनाने के और उसकी प्रेजेंटेशन और उसको लोगों तक पहुंचाने के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल हुआ करते थे। अब बाज़ निजी चैनल्स को क्या हो गया है कि इसी तरह से खबरें उठा के बगैर तहकीक के, वहाँ पर एडिटर का, डायरेक्टर न्यूज़ का किरदार क्या कम हो गया है? क्या आप क्या समझते हैं कि ये गलती से होता है? मैं समझता हूँ इंटेंशनली होता है। ये एक मुनज़्ज़म, एक ऐसा जुत्था है, ऐसा गिरोह है जो खुद वहाँ सोशल मीडिया से वो चलता है और फिर जाके उसको जब एक मखसूस सियासी जमात, आजकल के हालात में बात कर रहा हूँ, जब उसको इंडोर्स करती है तो वो बयानिया बनने की कोशिश करता है। आप मुझे बताएं, हो सकता है मैडम मेरे से खिलाफ करें, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कोई ये जो आजकल बरसर इक़्तिदार जमातें हैं, कल नहीं होंगी, लेकिन हमने यहीं रहना है, इन्होंने भी यहीं रहना है। कोई एक चीज़ मुझे बताएं, मैं इसको बिल्कुल बड़े वो क्रिटिकल अंदाज में देखता हूँ, कोई ऐसी फेक न्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ हो जो किसी बड़े ने इंडोर्स की हो, उनकी समझ ही नहीं है। मैं पीपल्स पार्टी का दावे से कर सकता हूं, मैं 22 साल से जानता हूं उनको लोग गालियां दे रहे होते हैं, वो कहते हैं खैर है वो कोई बात नहीं। नून लीग का आप देखें, सवाए मरियम औरंगजेब के कोई एक मरकजी लीडर नहीं है जो वो लोगों को ठीक करके रिस्पॉन्स भी करे। तो ये दूसरी तरफ अगर आप देखें, फवाद चौधरी साहब इतने अहम ओहदे पे रह चुके हैं, पार्लियामेंट के रुकन है, क्या उनको ये वाली खबर रिट्वीट करने से पहले तहकीक नहीं कर लेनी चाहिए थी? या वो उनको पता है कि वो खबर कहां से जनरेट हुई है, उन्होंने ये चीज इंटेंशनली की है? और ये दूसरी खबर की जो हम बात कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे नहीं है कि गलती से हो जाए। हम जो फेक न्यूज कहते थे वो उसकी डेफिनेशन कुछ और रह गई है। अब फेक न्यूज कुछ, अब बाकायदा एक प्रोपोगंडा करके अगले बंदे को नीचे करने के लिए कि नहीं ये गलत है, हम ठीक है, हम दूध के धुले में, ये सारे ऐसे हैं। ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है और सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं हो रहा, रियासती इदारों के लिए भी हो रहा है। मैं इसीलिए तो कह रहा था कि ये तो एक कौमी सलामती का मामला है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप बताएं, आज से 10 साल पहले वो गली मोहल्लों में कभी ऐसी बातें होती थी? सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ये ऐसी चीजें चाइना में जाके करके देखा ना, जिनको ये जो महात्मा है ये अपना आइडियल समझते थे, करें ना जाके वहां पे, ये इनको लग समझ है। ये जब कौमी सलामती की हम बात करते हैं तो ये यही वो लोग होते हैं जो कि
एक खेती मुयस्सर आ जाती है उन ताकतों के लिए, उन दुश्मन क़ुव्वतों के लिए जो बाहर से ऑपरेट कर रहे होते हैं। और हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि जब यहाँ पे मजहबी हम आहंगी के हवाले से बात आई तो उसके लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हुई इन्हीं सोशल मीडिया के मुख्तलिफ अकाउंट्स के ज़रिए से। डॉक्टर सादिया, तो गोया ये जो लोग होते हैं ये दरअसल उस खेती को, ये खेती प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन दुश्मन क़ुव्वतों को। जी बिल्कुल कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, अभी सत्ती साहब ने जो बात की है वाकई सही है कि अगर आप मुल्क के इतने बड़े ओहदे पे रह चुके हैं तो आप मुल्क का चेहरा हैं, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको कोई भी ट्वीट इस तरह से बगैर तहकीक के, जिसकी मैंने पहले भी कहा कि मैं तो 1400 साल पहले बता दिया गया कि तहकीक कर लिया करो, उन्हें रीट्वीट नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक इन्होंने बात की कि दो सियासी जमातें जो हैं, मतलब एक ही सियासी जमात है जो ऐसा कर रही है, हालांकि मैं मेरी अपनी राय है, मैं अपनी राय दूंगी कि देखें बात यह है कि आपने खुद कहा कि उनका मीडिया सेल जो है वो कमज़ोर है, जबकि इन्होंने बुनियाद ही इस सियासी जमात ने इसी बात पे रखी कि उसने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए कंपेन की। इसका मतलब है वो सोशल मीडिया कंपेन इतनी ताकतवर हो चुकी है, वो सोशल मीडिया कंपेन जो है वो आपके गली गली महल्ले महल्ले में पहुंच चुकी है वहाँ तक। आप इस बात को जाने, इसको माने आप। और जो बाकी सारी सियासी जमातें हैं उनको भी चाहिए कि वो देखें कि किस तरह की हम स्ट्रेटजी आगे हम बनाएं, क्योंकि ये बात जो है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता ये कह के कि उनका बयानिया गलत है और इस तरह कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, फेक न्यूज़ हो रही हैं, एडिटिंग कट फट ये सब कुछ करके वो किस तरह से कर रहे हैं, एक मुनाफरत फैलाई जा रही है हमारी पूरी इस सोसाइटी में। मैंने खुद ऐसी चीज़ें देखी 2-3 माह पहले, जब बाप कहता है मैं अपने बच्चे को अभी ले आओ, मैं अभी उसको ज़िबा कर दूंगा। ये तो ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। कोई लीडर इस तरह की बात नहीं सकता कि वो कहे कि तुम इसी वक्त जो है, ये तो शिद्दत पसंदी की तरफ जा रही है पूरी की पूरी कौम। लेकिन मैं ये समझूंगी कि बाकी सबको भी इस वक्त सोशल मीडिया पर तवज्जो देनी होगी और उसके चेक एंड बैलेंस पर देनी होगी, क्योंकि हम कमज़ोर इसलिए हैं कि हमारे यहाँ कई जगहों पे लॉज भी हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। दूसरा, हमारे यहाँ ये भी नहीं परखा जाता, जांचा जाता कि सही खबर क्या है और गलत खबर क्या है, और उस खबर को जब तक हम कहेंगे वो 7 समंदर पार पहुँच चुकी होगी। और दूसरा जो आपने बहुत अहम बात की, वो मेरे जहन में पहले से थी कि मैं करूँगी, एक चीज़ जो हमारे यहाँ हम देख रही हैं नहीं है वो है कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है। वो ये है कि अब मुख्तलिफ चैनल्स ने, जो आपने बात की है, एक दूसरे के साथ दौड़ में, बिजनेस की दौड़ में, एक दूसरे को खबर देने की दौड़ में, टिकर्स देने की दौड़ में वो खबरें उठा लेती हैं और वो कहती हैं कि इस तरह कर लो। ठीक है, कई जगहों पे आप एक क्रेडिबल इदारे में काम करते हैं, वो जानबूझ के देते होंगे क्योंकि वहाँ पे कंटेंट हेड भी मौजूद है। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे तो तमाम इदारों से सहाफ़ी निकाल दिए गए। वहाँ पर तो एक ही बंदा जो है वो अंग्रेज़ी की भी खबर कर रहा है, उर्दू की भी खबर कर रहा है, टिकर्स भी दे रहा है, और एक ही बंदे के पास 6-6 बीट्स हैं। तो एडिटर्स का रोल बहुत अहम है और हमारे यहाँ वो एडिटर्स का रोल जो है वो भी खत्म कर दिया गया है। वकार सती साहब, अब ज़रूरत इस बात की है कि देखिए, एक प्रोफेशनल सहाफ़ी की हैसियत से मेरी अपनी जो एक हम्बल राय है वो ये तो यही है कि आपको सच खबर के लिए, अब जो है सच्ची खबर के लिए, यानी अपनी सही खबर के लिए आपको एफर्ट करनी होगी, यानी जो हुक्मरान इत्तेहाद है, ताकि लोगों तक असल खबर पहुंचे और उसकी जाली खबर ना बने। यानी उसके लिए आपको अपना मीडिया सेल भी तगड़ा करना पड़ेगा ताकि आप सच्ची जो आप काम कर रहे हैं वो सच्ची खबर आप लोगों तक पहुंचाएं। और दूसरी तरफ आपको लगता है कि ये इस तरह की एक 2 दिन के अंदर ये सब कुछ जो हुआ है, ये जो जाली खबरें आई हैं, इसके मकासद में ये भी हो सकता है कि जो तहरीक इंसाफ जिस तरह से इदारों पे दबाव बढ़ा रही है, इलेक्शन कमीशन पे बढ़ा रही है, फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी आई आरिफ नकवी के हवाले से, आपको लग रहा है कि इसके पीछे ये मकासद भी हो सकते हैं कि वहाँ से तवज्जो तब्दील करके दूसरी तरफ तवज्जो लग नहीं रहा। मुझे यकीन है और 100% यकीन है कि ये जो आरिफ नकवी वाला जो इशू है, जो अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, ये उसी के ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। अब दोनों ने बात की ना कि होना क्या चाहिए, सबसे पहले बाकी एथिक्स ये वो तो अपनी जगह पे है। जिम्मेदारान का अगर तयन हो चुका है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ख्वाह मैं हूँ, आप हैं या मैडम है, जो भी इस तरीके का काम कर रहा है उसको वहाँ पेश करना चाहिए और कानून के मुताबिक उसके साथ आप 2-3 लोगों को आप ऐसे डील करें, आप देखें ये काम आहिस्ता आहिस्ता खुद ख़त्म हो जाएगा। कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। हम हमेशा सारी ज़िंदगी आज़ादी इजहार की जो है वो जंग लड़ते रहे हैं और उसका अलम बुलंद करते रहे, लेकिन यकीन जानिए ये वाला आज़ादी इजहार नहीं था जो आजकल चल रहा है। जिस तरीके से हमने हमेशा जो है आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से रियासती अदारों को वो मलाइन किया जा रहा है, जिस तरीके से जो शख्सियात हैं उनको किया जा रहा है, ये बड़ा तकलीफ दे है। और ये आने वाले दिनों में एक ऐसा ये लावा
कराए कि अल्लाह ना करे कि जो है हम किसी और तरफ हम वो चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया वकार सती साहब और डॉक्टर सादिया कमाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो आमिल सहाफ़ियों को आज हमने दावत दी थी। ये वो सहाफ़ी हैं जो ख़बर लेने, ख़बर बनाने, ख़बर परखने और इसके साथ ख़बर देने के हवाले से पाकिस्तान के मीडिया पर इनका एक नाम है। और ये यकीनी तौर पर एक बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है कि असल ख़बर कुछ और होती है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए और बदकिस्मती से बाज़ निजी चैनल्स के ज़रिए से वो ख़बर फेक बनती है, उस इंजीनियर्ड होती है और फिर वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। ऐसी जाली ख़बरों में सच की जो तलाश है ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमें ये कमिटमेंट करनी होगी कि इस सच की तलाश को हमें हमेशा से जारी रखना है और हमने सच्ची खबर देनी है और सच्ची खबर ही को हकीकत तस्लीम करना है। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे मुल्क की माशी सूरत हाल की। जो इत्तेहादी हुकूमत है वो पुरज़्म है कि मुल्क की मईशत को बेहतर किया जाए। आज भी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज़ाहिर है कि साबिका हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुख्तलिफ जो रहनुमा उनके हवाले से जो इल्ज़ामात सामने आए हैं उसका उन्होंने तफसील से जवाब भी दिया। और उनका ये कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत ने यकीनी तौर पर मुश्किल फ़ैसले किए हैं और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। ये जो आज जिस मईशत से हम गुज़र रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था इस नहज पे हमें इमरान खान की हुकूमत ने पहुँचाया है। उन्होंने ये शुनीदगी भी दी कि अगस्त में रुपये पर जो एक प्रेशर है, दबाव है, वो कम हो जाएगा और रुपए की साख में बेहतरी आएगी। लेकिन यकीनी तौर पर हमें मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो लिए हैं, वो हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़े हैं, मजबूरन करने पड़े हैं। कुछ और उन्होंने ज़ाहिर है टैक्सेस के हवाले से भी कुछ दरख्वास्तें की। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या है मुल्क की माशी सूरत हाल की, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आपने लिखा भी है कि कुछ हमें बड़े फ़ैसले करने हैं, पॉलिटिक्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट करनी है। इससे मुराद आपकी वही है कि मईशत के हवाले से ये जो इतने बड़े इख्तिलाफ़ात, इल्ज़ामात, इनको हमें ख़त्म करना है और तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना है, को आगे लेके जाना है। क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी जावेद साहब, थैंक यू। देखिए, इस वक्त बड़ी वाज़े तौर पे ये सामने आ रहा है कि मुल्क की सियासत जो है वो हमारे मुल्क की मईशत को, मैं समझ रहा हूँ कि मुकम्मल तबाही की तरफ धकेल रही है। इस वक्त जो माशी इशारे आपको नजर आते हैं कि रुपया बहुत तेजी से गिर रहा है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये माशी पॉलिसीज के नतीजे में ये नहीं हो रहा। ये सियासी इंतशार के नतीजे में सामने आ रहा है। ये सियासी अफरा तफरी के नतीजे में सामने आ रहा है। ये सियासी गैर यकीनी की जो फजा है उसके नतीजे में ये मईशत जो है ये तबाही की तरफ मैं समझता हूँ कि बढ़ रही है। अब फोकस ये नहीं होना चाहिए कि ये किसकी जिम्मेदारी है, किस हुकूमत ने ये किया, कौन सी हुकूमत की वजह से या उनकी माशी पॉलिसीज की वजह से हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वक्त बहुत कम है और जो सिमत है मईशत की वो बिल्कुल भी हमें किसी किस्म की माशी खुदकशी की तरफ ले जा रही है। आप सोचिए कि इस वक्त तकरीबन ऑयल कंपनीज जो हैं हमारी, वो उनको डॉलर मिलने में बड़ी सख्त तकलीफ आ रही है, जिसका मतलब ये है कि वो एलसीज नहीं खोल पाएंगी और तेल इंपोर्ट शायद ना कर पाए या बड़ी डिफिकल्टी से करेंगी। कारें बनाने वाली जो कंपनियां हैं, आपने सुना है कि वो धीरे धीरे अपने प्लांट शट डाउन कर रही हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमें ये बता रही हैं कि जो एटलीस्ट 60 ऐसी अद्वियात हैं जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, उनकी किल्लत मार्केट में शुरू हो चुकी है। फिर हमें पिछले हफ्ते पता चला कि जो सीमेंट की सेल्स हैं वो तकरीबन 54% डाउन है। अगर इन सब चीजों को आप सामने रखें तो मईशत की सिमत जो है वो बहुत खतरनाक है। और सोचने की बात यह है कि इस सिमत को कौन बदलेगा। क्या पार्लियामेंट बैठेगी और इस सिमत को बदलेगी? क्या काबीना इस सिमत को बदलेगी? क्या ये जिम्मेदारी अदलिया के ऊपर आती है कि वो मईशत की सिमत को बदले?
जो अफवाज पाकिस्तान है वो कहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल हैं। तो मामला मईशत के हवाले से सिमत दुरुस्त नहीं है। इस सिमत को कौन दुरुस्त करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। जो आईएमएफ के साथ मामला है, वो अब हो गया है क्योंकि हुकूमत कहती है कि हमने एग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन अब वो जितना जल्दी हो सके तो उससे बेहतरी हो जाएगी। और आज मिफ्ता साहब ने भी कहा कि अगस्त के अंदर जो रुपए पर दबाव है वो भी कम हो जाएगा। इसकी भी आपको उम्मीद है? देखिए, आईएमएफ की 75 साल की तारीख गवाह है कि उसकी जिम्मेदारी किसी मुल्क की माशी सिमत दुरुस्त करना नहीं है। 23 प्रोग्राम तो जावेद साहब हम कर चुके हैं। अगर आईएमएफ ने पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त कर देना होता तो पहले 22 प्रोग्राम या 23वें प्रोग्राम में हमारी सिमत दुरुस्त हो चुकी होती। एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि ये आईएमएफ की ज़िम्मेदारी नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत की सिमत को दुरुस्त किया जाए। आईएमएफ एक मालियाती इदारा है, एक सियासी इदारा है। उसमें उसके सियासी मालिकान हैं और उनके सियासी मफादात हैं। पाकिस्तान की माशी सिमत को दुरुस्त करना पाकिस्तान के अपनी क़यादत जो है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। ये उम्मीद लगा रखना कि आईएमएफ का पैकेज आएगा और पाकिस्तान की मईशत की सिमत दुरुस्त हो जाएगी, ये दुरुस्त नहीं है। और इसकी गवाह है पिछले जो आप समझिए कि 55 साल से तो हम आईएमएफ का हिस्सा हैं और 23 प्रोग्राम जैसे मैंने कहा कि हम कर चुके हैं। तो ये काम आईएमएफ का नहीं करने का, ये काम है पाकिस्तान की अपनी माशी क़यादत जो है, सियासी क़यादत न जो है, उसने पाकिस्तान की मईशत की सिमत दुरुस्त करनी। लेकिन ये जो गुज़िश्ता दिनों जो सियासी एक माहौल बना है, इसके नतीजे में फिर हम देख रहे हैं कि कुछ फैसले भी हैं, कुछ तब्दीलियाँ भी हैं, कुछ सियासी माहौल का जो है आप इसी नुक्ते नज़र से इत्तेफाक रखते हैं और यही बात करते हैं कि इसने ज़्यादा किरदार अदा किया है इस जो माशी बेयकीनी है इस सूरत में? जी, बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ, आप ठीक कंक्लूजन पे पहुँचे हैं। देखिए, अगर हम किसी से कोई सबक सीखना चाहते हैं, अगर श्रीलंका से हम कोई सबक सीखना चाहते हैं, जो अभी पिछले कुछ महीनों में सारा का सारा खेल हमारे आँखों के सामने हुआ, उसमें 2 असबाक हैं, 2 बड़े वाज़ेह तौर पे जो चीज़ें उभर के आती हैं। पहली ये है कि माली बदइंतज़ामिया और पिछले 10, 15, 20 साल के ऊपर फैली हुई माली बदइंतज़ामिया, और उसमें अगर आप जमा कर दें सियासी अफरा-तफरी, तो उसका नतीजा निकला है श्रीलंका। अब माली बद-इंतज़ामिया तो पाकिस्तान में भी पिछले 10, 15, 20 साल के ऊपर फैली हुई है और इस वक़्त जो सियासी अफरा-तफरी है वो भी आप समझिए कि अपनी पीक पे जा रही है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो श्रीलंका के हवाले से तो बड़े तबाहकुन नताइज सामने लेके आया था। तो खुदा ना करे कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान की माशी सिमत को भी कहीं उस सिमत में ना ले जाएँ जहाँ पे हम इनको नहीं जाना चाहते। डॉक्टर साहब, अब हुकूमत के करने के आपके ख्याल में क्या आपकी तजावीज़ होंगी कि जो इस वक्त दायरे हुकूमत है और उसको जो एक ज़ाहिर है जब पिछली बार जब वो हुकूमत उनकी ख़त्म हुई मुस्लिम लीग नून की, जो जीडीपी था, जो सूरत हाल थी, उसके बाद फिर ये 4 साल में जो कुछ मुल्क के साथ हुआ, अब आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत ने जब ज़ाहिर इक़्तिदार इसके हाथ में है, इत्तेहादी हुकूमत है, क्या वो चीज़ें करने की ज़रूरत है कि फ़िलहाल जो है को थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस मिले? देखिए, मैं महसूस ये करता हूँ कि हमें किसी तरह से सियासत और मईशत को अलग करना होगा। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बार-बार ऑफ़र कर चुके हैं चार्टर ऑफ़ इकोनॉमी के हवाले से, अगर तो सारी सियासी जमातें इकट्ठी बैठें, एक मिनिमम चार्टर ऑफ़ इकोनॉमी के ऊपर उनका एग्रीमेंट हो जाए और फिर शायद एक परमानेंट किस्म की इमरजेंसी इकोनॉमिक काउंसिल बनाई जाए, जो एक माशी पॉलिसी बनाए और उस माशी पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद हो और सियासियात जो हैं उससे अलग रखी जाएँ। सियासतदान अपनी सियासत ज़रूर करते रहें, लेकिन वो जो माशी पॉलिसी है उसकी कॉन्टिन्यूटी रहे, लंबे अरसे के लिए 5, 10, 15 साल तक उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। तो सियासत और मईशत को किसी तरह से अलग करना है। लेकिन ये आप और मैं उम्मीद तो ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह सियासी जमातें जो हैं इस वक़्त हमारे सियासतदान एक-दूसरे को सियासी हरीफ कम समझते हैं और दुश्मन ज़्यादा बना बैठे हैं।
उनकी उनके जो उनकी जो ऐलानात सामने आते हैं, उनकी जो स्टेटमेंट सामने आती हैं, वो एक दूसरे को अपना दुश्मन बना बैठे हैं और एक दूसरे की हकीकत को ही नेस्तो नाबूद करने की कोशिश करते हैं या कहते हैं या चाहते हैं कुछ इसको। तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये सारी सियासी जमातें इकट्ठा बैठ पाएंगी और किसी किस्म का चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो कर पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़रोज़ सलीम। हम गुफ्तगू कर रहे थे और बात उन्होंने वही की कि जो वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ जब ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने एक मीसाक़ मईशत की बात की थी कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करना होगा, और डॉक्टर साहब यही बात कर रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को इस मामले पे इकट्ठा होना होगा और सियासत को बहरहाल अलग करना होगा, मईशत को अलग करना होगा, क्योंकि अगले 10-15 साल तक हमें एक ऐसी मनसूबाबंदी करनी है कि जिसमें मईशत एक तरफ रहे, सियासत अलग रहे, और तमाम जो सियासी जमातें हैं वो कम से कम इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ रहें कि इस मुल्क की मईशत को किस तरह से बेहतरी की तरफ लेके जाना है। जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है वो बार बार ये कहती है कि हम पुरज़्म हैं कि बेहतरी की जानिब जाएंगे, क्योंकि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया गया है। आज वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने बार बार इस बात का इयादा किया कि जो इस वक्त एक माशी सूरत हाल है वो गुज़श्ता हुकूमत यानी इमरान ख़ान की हुकूमत की जो बैड गवर्नेंस थी, जो कमज़ोर और नाक़िस फ़ैसले थे, उसके नतीजे में ये हमारे सामने आई है। और अब इस मुश्किल सूरत हाल को संभालना यकीनी तौर पर एक मुश्किल मरहला है, लेकिन वो ये मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो दिन होंगे वो मुल्क की मईशत के लिए बेहतर साबित होंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।